होता क्या है कि कहीं ना कहीं हमारा विश्वास डगमगा जाता है। जब साइड वाला बच्चा बैठ के इतनी मोटी बुक पढ़ रहा होता है तो हमें लगता है कि यार ये तो इस बुक से पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा, मैं रह जाऊँगा। बिल्कुल नहीं होगा कि पढ़ना कैसे होता है हरियाणा जीके को। हरियाणा जीके वन लाइनर अप्रोच से पढ़ी जाती है। वन लाइनर अप्रोच का मतलब समझ रहे हो? चीको कृष्णा क्लासेस की बुक पढ़ हेलो एवरीवन, मेंटर 365 चैनल में आपका स्वागत है। मैं सौरभ यादव आज आपके लेके आऊँ हरियाणा जीके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। कहीं ना कहीं इजी है, लेकिन अदर स्टेट्स वाले बच्चे हैं उनके मैसेज आ रहे थे कि सर हरियाणा जीके कैसे पढ़नी चाहिए। तो आज आपको मैं 30 से 40 घंटे में 100% जो 22 से 23 क्वेश्चन है वो पढ़ना सिखा सकता हूँ कि कैसे आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो। एक आधे क्वेश्चन के मैं कह नहीं सकता, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने पेपर दिए हैं और टीचर्स से पढ़ा है। मैं भी आपकी तरह कभी ना कभी तैयारी करने वाले फेज में था, फिर मुझे लगा कि अब बच्चों को प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बतानी चाहिए। दूसरा, मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जिनके लगातार मेरे पास मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे कि सर क्या कहते हैं कि सर मेरा होगा नहीं होगा सिलेक्शन। तो बच्चे देखो, एक बात दिमाग से निकाल दो, जो बच्चा पढ़ रहा है मार्केट में लगभग 15 से 20 हज़ार पोस्टों के लिए अभी पेपर चल रहे हैं, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, चाहे कोई VLDL हो, चाहे HSSC क्या कहते हैं ये भी कांस्टेबल वाले पेपर हैं, फिर SI का पेपर है, ग्राम सचिव है, पटवारी है, नहरी पटवारी है, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी के आ जाएंगे। तो मैं आपको एक दिमाग से आपका डाउट क्लियर करता हूं। बच्चे जिन बच्चों का कांस्टेबल में हो गया सिलेक्शन, उन बच्चों को ग्राम सचिव और नहरी पटवारी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग पे होंगे अपने। दूसरा, जिन बच्चों का SI में हो गया वो और किसी पोस्ट पे नहीं जाएंगे, 400 बच्चे वहां से कंपटीशन में कम हो गए, 5000 बच्चे यहाँ लग गए। उसके बाद आ जाओ आप अपने पटवारी वाले उन एग्जाम्स पे, तो वहां पे बच्चे कम हो जाएंगे, कमांडो वाले में भी कुछ बच्चे निकल जाएंगे। तो ऐसे करके आपके बच्चे निकलते हुए चले जाएंगे और उनको दूसरे एग्जाम के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? उसका कारण है क्योंकि अगर आप दूसरी अच्छी पोस्ट के लिए जाते हो तब तो आपको मिल जाते हैं। पिछली बार का मैं लाइव उदाहरण बताता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स थे मेरे, उनका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में हो गया था। रिस्क कोई ले नहीं सकता इस सिचुएशन में, क्योंकि एग्जाम कहीं ना कहीं अनप्रिडिक्टेबल आते हैं और कुछ नहीं पता किस्मत का। तो बच्चों ने क्या करा, कांस्टेबल ज्वाइन कर लिया, उनका कल रख का रिजल्ट आया HSSC कल रख का, तो कांस्टेबल वाले बच्चों को डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले थे वेरिफिकेशन के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए खुशी की बात है कि जो ये 15 से 20 हज़ार बच्चे हैं बिल्कुल लगेंगे। जो टॉप 15-20 हज़ार बच्चे अभी मार्केट में पढ़ रहे हैं ना, वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। कोई चीज़ वेटिंग लिस्ट में लगो, कोई चीज़ पहली लिस्ट में लगो, लग जरूर जाओगे भाई, ये मैं आपको गारंटी से कह देता हूँ। तो अपने जैसे घोड़े के दोनों तरफ लगाया जाता है ना कि वो बिल्कुल आगे देखता हुआ चले, आप अपने वो लगा लो और अपना पढ़ते रहो। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। जो बच्चा टाइम वेस्ट करेगा और ये 20 हज़ार की लिस्ट में जो टॉप 20 हज़ार बच्चे पढ़ने वाले हैं उसकी लिस्ट से अगर नीचे चला गया तो आपका दिक्कत आएगी। अगर आप इस लिस्ट में बने रहे 15 से 20 हज़ार वाली लिस्ट में, तो आपको कोई ना कोई नौकरी अवश्य मिल जाएगी। बाकी सारे डाउट्स आपके मन से निकाल दो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके हरियाणा की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की, कि हरियाणा की कैसे प्रिपरेशन करनी होती है, हरियाणा जीके की। अब बच्चे इस पे क्या करते हैं, 100 200 घंटे इसके ऊपर लगा देते हैं। सुनो मेरी बात, 70 से 80 घंटे मैक्सिमम, 70 बता रहा हूँ मैक्सिमम, जिसने 0 से तैयारी शुरू करी है मैक्सिमम 70 से 80 घंटे लगाने होते हैं हरियाणा जीके पे। आपने मेरे ब्रह्मास्त्र वाली वीडियो देख ली होगी, उसी टाइम टेबल के हिसाब से आप चल रहे हैं तो आपको वही टाइम टेबल फॉलो करना है। यहाँ से तो बस तैयारी करने का तरीका सीखना है, ठीक है। SI की तैयारी कैसे करनी है, लास्ट आपके पास कुछ 58-60 दिन होंगे, उसके हिसाब से मैं एक वीडियो अलग बना दूंगा, बट उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 70-80 घंटे आपको यूटिलाइज कैसे करने हैं। पहली बात तो जो बच्चा जिस बुक के साथ मेहनत कर रहा है, चाहे वो टीचर ऑफ हरियाणा हो, चाहे विकिपीडिया हो, चाहे कोई दिग्गज दर्शन हो, चाहे कोई अरिहंत हो, अरिहंत और विद्यापीठ मुझे थोड़ी पर्सनली कम पसंद आई क्योंकि वन लाइनर अप्रोच से नहीं है। पहली बात आपको सीखना होगा कि पढ़ना कैसे होता है हरियाणा जीके को। हरियाणा जीके वन लाइनर अप्रोच से पढ़ी जाती है। वन लाइनर अप्रोच का मतलब समझ रहे हो? चीको कृष्णा क्लासेस की बुक पढ़ रहा हूँ, वन लाइनर अप्रोच समझ रहे हो? क्वेश्चन आंसर बनावली का है फतेहाबाद, मुगा वाली क्या कहते हैं, कोई क्वेश्चन आ गया कि वन्य जीव अभ्यारण्य का है तो आंसर,
कोई और क्वेश्चन आ गया कि ये वन्य जीव अभ्यारण्य का है, सीधा आंसर। भिंडावास झील का है, आंसर। तो ये आपको सारी चीजें वन लाइनर अप्रोच से करनी होती है कि क्वेश्चन आंसर। अरिहंत की बुक में क्या दिया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। हो सकता है कुछ बच्चों को वो पसंद आई, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच, लेकिन वो आपके काम की नहीं है। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच से यहाँ आपके 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, और 3 से 4 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो कंपटीशन से बाहर मानो खुद को, ठीक है। वन लाइनर अप्रोच से पढ़नी होती, कोई बुक पढ़ लो। अब मैंने तैयारी कैसे करी थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने तैयारी कैसे करी थी और उसके हिसाब से आपको कैसे पढ़ना चाहिए। मैंने सबसे पहले क्या करा था या कैसे आपको करना चाहिए, सबसे पहले क्या करो, 3 घंटा 50 मिनट तक जीके बाय प्रदीप सर की वीडियो देख लो। कौन सी, जो 10 साढ़े 10 घंटे वाली जो उनकी वीडियो है ना, जो मास्टर वीडियो है हरियाणा जीके की, वो 3 घंटे 50 मिनट तक देख लो। तो सर ने क्या करवाया है, जो पुराने 3री शताब्दी सुधी यमुनानगर से लेकर आपकी कन्नौज और ये हर्षवर्धन काल होते हुए सारा 11वीं शताब्दी तराइन का युद्ध और सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए 1966 में हरियाणा में कितने जिले थे, 7 जिलों तक आपको लेके आए हैं, मंडल तक। यहाँ तक आपको सबसे पहले ये वीडियो देखनी है, चाहे आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो चाहे आप एडवांस लेवल पे हो। अगर आपको मेरी चीज़ें समझ आ रही हैं तो एक बार प्लीज़ ये तरीका आजमा के देखना। 20 घंटे का तरीका और आपको परमानेंट सॉल्यूशन दे देगा। ये देखने के बाद आपको क्या करना है, मैंने 35 से 36 वीडियो, मैं कोशिश कर रहा हूँ इनको 40 से 50 वीडियो तक HSSC की प्लेलिस्ट बना रखी है। ये भी मैंने जीके भाई प्रदीप सर से उठाई है। ये वो टॉपिक उठाए हैं, जैसे मैंने क्या करा, मैं लेके बैठ गया प्रीवियस ईयर। अब उसमें कोई क्वेश्चन झील से आया हुआ है तो मैंने यहाँ झील ऐड कर दी। उसमें कोई क्वेश्चन स्टेडियम से आया हुआ था, यहाँ मैंने स्टेडियम ऐड कर दिया। उसमें कोई क्वेश्चन वन्य जीव अभ्यारण्य से आया तो मैंने वन्य जीव अभ्यारण्य ऐड कर दिया। उसमें पूछा हुआ है उर्दू के कवि कौन है, तो उनसे रिलेटेड जो प्लेलिस्ट वीडियो थी मैंने वो ऐड कर दी। तो ये कहीं ना कहीं 35 से 40-50 वीडियो है आपकी, मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। ये आपको देखनी है। ये कोई भी वीडियो 15 मिनट की एवरेज आप लेके चलो तो ये आपकी लगभग 10 घंटे की ये वीडियो है, ठीक है बच्चे। तीसरी बात, बुक अगर आपके पास ट्विटर ऑफ हरियाणा है तो सोने पे सुहागा है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये वीडियो देखिए आपने यहाँ तक, और ये पीछे इसके नोट्स मिल जाएंगे 10 घंटे वाली वीडियो के, तो वहाँ तक देख लेना। अब उसके बाद आपने ये वीडियोस देखी टॉपिक वाइज, और इसके अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से पढ़ लेना। फिर आप वापस आ जाओ 3 घंटे 50 मिनट पे वीडियो पे और इसको कंप्लीट कर दो। इसमें क्या है, सर ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे बताया हुआ है बच्चों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे कोई झील का क्वेश्चन आया तो सर ने फिर सारी झीलें रिवाइज करवा दी। यहाँ आपने टॉपिक वाइज पढ़ लिया, आपके दिमाग में पैटर्न सेट हो गया, यहाँ आपने रिवाइज कर लिया सब कुछ, यहाँ आपके पास बुक है ही। मेरे हिसाब से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जहाँ तक मैंने प्रीवियस ईयर हरियाणा जी के क्वेश्चन एनालिसिस करे हैं, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं आता एक आधे क्वेश्चन के अलावा। तो प्लीज़ आप एक बार फॉलो करें। अगर आप कहीं भी कंफ्यूज है, इसके अलावा इधर उधर 2-4 सोर्सेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी पैटर्न पे बने रहे। अगर आप इसी पैटर्न पे बने रहे तो आपका 100% एग्जाम क्लियर होगा, कोई नहीं रोक सकता आपको, समझे। दूसरा, अपना बार बार टीचर नहीं बदलना होता, बार बार बुक्स नहीं बदलनी होती। जिस टीचर जिस बुक पे आपने एक बार विश्वास बना लिया उसी के साथ लास्ट तक जुड़े रहो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। होता क्या है कि कहीं ना कहीं हमारा विश्वास डगमगा जाता है। जब साइड वाला बच्चा बैठ के इतनी मोटी बुक पढ़ रहा होता है तो हमें लगता है कि यार ये तो इस बुक से पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा, मैं रह जाऊँगा। बिल्कुल नहीं होता ऐसे बच्चे। मेरे पास लिमिटेड बुक्स हैं, उन्हीं बुक्स से मैं बार बार पढ़ता हूँ। मेरे पास हालांकि खुद के नोट्स ज़्यादा हैं, बुक्स कम है, लेकिन मैं उन्हीं बुक से बार बार पढ़ता हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे नोट्स को मैं अच्छे तरीके से लिखवा के सुंदर राइटिंग में आप लोगों तक पहुंचाने की। तो उस प्रोसेस में अभी टाइम लगेगा 4 से 5 महीने का, लेकिन अभी आप क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी को इस तरीके से लेके जा सकते हो। बाकी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। हमारा टेलीग्राम ग्रुप मेंटर 365 आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम में मिल जाएगा, बट थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा क्योंकि 2 से 3 दिन लग जाते हैं। काफ़ी बच्चों के डाउट्स आते हैं तो पर्सनली कुछ बच्चों से बात भी करनी पड़ जाती है, कुछ के मैसेज भी, तो उसी हिसाब से चीज़ें चलती हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, हमारे काम करने का तरीका, हमारा समझाने का तरीका, जो मैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स की अप्रोच को ईजी बनाने के लिए चैनल बनाया था मैंने, अगर आपको लग रहा है कि उसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं और जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। थैंक यू बच्चों।